हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज फिर से इस वीडियो में मैं उन प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर आर के सिंह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नो अर्बन पॉपुलेशन। हिमाचल प्रदेश के निम्न किस ज़िले में कोई शहरी आबादी नहीं है? तो शहरी आबादी हमारे पास लाहौल स्पीति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है, तो इसका जो आंसर है वो है 972, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गद्दी। गद्दी लगभग 45.7% के करीब है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द म्युनिसिपल कमेटी ऑफ शिमला वाज डिसॉल्व्ड इन। शिमला की नगर पालिका कमेटी भंग कर दी गई थी, वर्ष? तो ये है 1969, ऑप्शन नंबर सी। 1969 के बाद ये म्युनिसिपल कमेटी से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कन्वर्टेड कर दी गई थी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा। नेक्स्ट इज, द फेस्टिवल ऑफ फुलेज इज सेलिब्रेटेड इन द वैली ऑफ। फुलेज त्यौहार किस घाटी में मनाया जाता है? तो ये हमारा किन्नौर घाटी में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फुलेज जो है ये फूलों का त्यौहार है किन्नौर वैली में। नेक्स्ट इज, द फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये है हमारा हमीरपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चमेरा डैम पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो चमेरा हमारा चंबा में है, ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, चमेरा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरिया इज नॉट सिचुएटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, राजा का बाग, ये सोलन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये राजा का जो बाग है ये कांगड़ा में है, बाकी ये तीनों जो है सोलन में है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूपी बाबा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में वनाच्छित क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्नतम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाहौल एंड स्पीति में वन सबसे कम है, वनों का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच ईयर भाखड़ा नागल डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो भाखड़ा नागल डैम बना है 1963 में, ये बिलासपुर में है और ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर फीड्स पब्बर रिवर। पब्बर नदी का जल पोषण निम्नलिखित किस हिमनद से होता है? तो ये चंद्रनाहन हिमनद से होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज फेमस एज
वैली ऑफ शैडोज़। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी से प्रसिद्ध है? तो छाया की घाटी से प्रसिद्ध है हमारा पिन पार्वती। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ द ओरिजिनल सीट ऑफ सुशर्मास फैमिली वाज एट। सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी? तो ये मुल्तान में थी। ऑप्शन नंबर डी, मुल्तान आज के पाकिस्तान में एक सिटी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड द राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाई आफ्टर एब्डिकेटिंग थ्रोन? गद्दी का परित्याग करने के बाद चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी ज्वालामुखी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज हु वाज द लास्ट राजा ऑफ बुशर स्टेट? बुशर राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो जो बुशर राज्य का अंतिम राजा था वो था पद्म सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु वाज द राजा ऑफ कुल्लू स्टेट व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड देयर? जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था तब कुल्लू राज्य का राजा कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राज सिंह। नेक्स्ट इज हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ रविनगढ़? रविनगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? तो रविनगढ़ का जो किला है वो बिलासपुर में है। सॉरी, बिलासपुर नहीं, ये सिरमौर में है। रविनगढ़ का जो किला है ये सिरमौर में है। तो इसे बनाया था वीर प्रकाश ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ लॉर्ड कैनिंग विजिटेड शिमला इन द ईयर? लॉर्ड कैनिंग शिमला गए थे वर्ष? तो इसका जो आंसर है वो 1860। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिसिल होटल इन शिमला वाज अर्लियर नॉन एज? शिमला की सिसिल होटल पहले जानी जाती थी, तो ये जानी जाती थी फेलेटिस होटल के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चौरासी एरिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चौरासी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में आता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिरमौर। नेक्स्ट इज बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है? लामा डांस इन बौद्ध एरिया इज कॉल्ड? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, छूम। नेक्स्ट इज राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट? चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से है? तो ये हमारा है लोथल से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच टेक्स्ट आर द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म डेल्ट विद? किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? तो ये मूल सूत्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मेडिसिन कैन बी फाउंड इन दी? औषधि का सर्वारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है, तो ये अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वाइडली एक्सपोर्टेड मेटल ड्यूरिंग द गुप्त एज? गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लोहा तथा इस्पात। नेक्स्ट इज द वर्ड बुद्धा मीन्स? बुद्ध शब्द का आशय है एक, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एन एनलाइटेंड वन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लॉस्ट इट्स एमिनेंट पोजीशन इन द पोस्ट गुप्त पीरियड? गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट इज ध्रुव सेना। ध्रुव सेना वाज द रूलर ऑफ? ध्रुव सेन कहाँ का शासक था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, काठियावाड़। द नेक्स्ट इज द फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी वाज? तो सेना डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो इनमें से कोई भी नहीं है। जो सेना डायनेस्टी का फाउंडर था वो था हेमंत सेन, पर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत था। हेमंत सेन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज द ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा वाज? एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो इसका जो आंसर है वो है मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर बी।
हु वाज द किंग ऑफ विजयनगर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा की युद्ध केस में विजयनगर का महाराजा कौन था? तो उस समय विजयनगर का जो महाराजा था वो था सदाशिव राय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट डिड अकबर कॉल द सुफिस्टिक फेथ ही प्रोपाउंडेड। अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था? तो उसे कहा था दीन इलाही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्पेशल इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजीज करेक्टर। शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, माता। नेक्स्ट इज द चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद। न्याय की जंजीर का संबंध है, तो न्याय की जंजीर शाह जहांगीर को कहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज विच कम्युनिटी ब्रॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म इनटू इंडिया। जरतुश्त धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था पारसियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज इन ब्रिटिश इंडिया द मिडिल क्लास इन बंगाल मेनली कंसिस्टेड ऑफ। ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था, वो बना था जमींदारों का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर अमंग द एक्सट्रीमिस्ट वाज। तो एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो लीडर थे वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और इसके साथ में इनके साथ बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर में आते हैं। और जो मॉडरेट लीडर थे उनमें दादा भाई नौरोजी और एओ ह्यूम्स शामिल थे। नेक्स्ट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज सॉट टू बी ब्रॉट अबाउट बाई। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट इज इंडियाज एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज दैट ऑफ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? तो ये रवैया था एक्टिव हेल्प, सक्रिय मदद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज होम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट एज इट्स परमानेंट चेयरमैन। संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? तो ये चुना था राजेंद्र प्रसाद जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइड मूवमेंट इन इंडिया हेल्ड इन द ईयर। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था वर्ष, तो 1983 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। जो नॉन अलाइड मूवमेंट था ये उस टाइम हुआ था जब विश्व की दो महाशक्तियाँ रूस और यूएसए अब अपना गुट बना रहे थे। जैसे रशिया ने फारसा और अमेरिका ने नेटो का निर्माण किया था, पर भारत जैसे कुछ देशों ने इन दोनों से अलग रहने का निर्णय लिया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।